तो जय हिंद साथियों, मैं प्रांशु शर्मा स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पे। आपसे जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती चालू हो चुकी है। जल्द से जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है जल्दी से जल्दी भर दीजिए। 400 अंकों का ये पेपर होगा। आपको अब की बार यूपी पुलिस पार करना ही है। जैसे कि इसमें कुछ बेसिक चीजों की बात कर ले, कुछ सिलेबस की बात कर रहे हैं। डिटेल सिलेबस डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे आपको चेक कर सकते हैं। तो पहला है जनरल हिंदी, ये कुछ 100 अंकों का होगा। दूसरा है साइंस और जीके। तीसरा है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये जितने भी हैं 100 अंकों में बांटे गए हैं। और चौथा पे आता है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और आईक्यू टेस्ट और रीजनिंग। इन 3 हिस्सों को एक साथ बांट के 100 अंक का बनाया गया है। तो जैसा कि जानते हैं कि आपकी से अब से आज से ही अंत तक, पेपर के अंत तक हम साथ बने रहेंगे, एक साथ एक दूसरे की पावर बन के रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। सबसे पहले सरलीकरण के बारे में, यानी कि क्या होता है सिंप्लीफिकेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं सरलीकरण। यानी किसी भी अर्थमेटिक या कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक होती है, जटिल जो अर्थमेटिक जो एक्सप्रेशन होती है उनको एकदम सरल फॉर्म में लिखना, वो होता है सिंप्लीफिकेशन हमारा। सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि सबसे पहले वी बॉड मास। वी बॉड मास आपने बहुत पहले पढ़ाई होगा, आप फिर से आप जान लीजिए इसको क्या होता है। वी का वी से होता है विनिकुलम। विनिकुलम के मतलब यानी कि बार, जो बार लगा होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। दूसरे पे आता है ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट भी 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके के होते हैं? सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं राउंड ब्रैकेट को, ठीक है। दूसरे पे सॉल्व करते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है। तीसरे पे सॉल्व करते हैं हम लोग बिग ब्रैकेट को। ये कुछ ब्रैकेट के फॉर्म है। तो वी से विनिकुलम, बी से ब्रैकेट, ओ से जानते हैं ओ फॉर क्या होता है। ओ फॉर होता है आपका ऑफ, ऑफ को फिर सॉल्व करते हैं। डी फॉर क्या होता है? डिवीजन, यानी भाग देना। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन करना। ए फॉर एडिशन, यानी कि जोड़ना। एस फॉर सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाना। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वी बॉड मास होता क्या है, ठीक है। तो आप इसको तब तक नोट करिए, तब तक मैं हट जाता हूं स्क्रीन से। तो आशा करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। आपकी स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले दिए हुए हैं। इन फॉर्मूलों को आप एकदम स्थिर करके एकदम स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण सॉल्व करने में इन फॉर्मूलों का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप सीधा बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। तो क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस प्रकार पूछता है। तो आशा करता हूं अपने इस फॉर्मूले को नोट कर ले। ध्यान से उस फॉर्मूले के एक एक फॉर्मूले को आपको अपने कॉपी में नोट करके रखना है, क्योंकि वही फॉर्मूला आपका बेस है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, 4 माइनस ब्रैकेट यानी कि बिग ब्रैकेट है, 6 माइनस करली ब्रैकेट 12 माइनस राउंड ब्रैकेट 10 माइनस 8 विनिकुलम बार माइनस 6 फिर ब्रैकेट क्लोज सारे। आपको सॉल्व करने के लिए मात्र 3 स्टेप लेने होंगे। 3 स्टेप आपको याद करिए। सबसे पहला आपको क्या था?
वी बॉट मास में, वी बॉट में वी था, वी का मतलब बार, विनिकुलम। देखिए यही बार होता है। 8 और 6 के ऊपर जो बार लगा है सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे, बाकी सबको वैसे ही उतार देंगे। 8 में से 6 गया 2, ठीक है। अब उसके बाद ब्रैकेट में ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट आता है, राउंड ब्रैकेट आता है। उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो 4 माइनस 6, 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 8, ठीक है। अब देखिए 4 माइनस 6 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, ये वाला तो हो गया। अब इस ब्रैकेट की बारी, 12 में से 8 गया 4, ठीक है। कितने सरल तरीके से इसका आंसर आ चुका है, आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, विनिकुलम वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, यानी कि हमने इस राउंड वाले में जो भी चीजें थी उसको सॉल्व किया, फिर कर्ली वाले में, फिर बिग ब्रैकेट में, फिर जो लास्ट में ये 2 आया, 4 से भाग देके इसका 2 आंसर आ गया, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है जितना जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि सारा खेल समय का ही होता है। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। साठ डिवाइडेड बाई 5 गुणे 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देख रहे होंगे, 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 16 ब्रैकेट में 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, विनिकुलम तो है नहीं, ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट में इतनी चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, इतनी। अब इसमें भी बॉड मास का फिर से रूल लगाइए, ब्रैकेट के अंदर पहले किसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 8 को घटाएंगे कि 8 में से 2 को भाग देंगे, क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें से आता क्या है, डिवीजन आता है कि सब्ट्रैक्शन आता है, तो सबसे पहले डिवीजन आता है, तो सबसे पहले इसीलिए हम भाग देंगे। 2 से 8 को भाग दिया यानी कि 4। अब हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, 16 में से 4 गया 12, ठीक है। अब देखिए यहां पे डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड 3 चीजें हैं। सबसे पहले डिवीजन आता है, फिर मल्टीप्लीकेशन आता है, यानी कि हम पहले इन दोनों का डिवीजन करेंगे, दोनों का। तो 60 को अगर भाग देंगे 5 से तो आएगा 12, क्योंकि 12 5 जो 60, फिर गुणे, दोबारा को भाग देंगे 3 से 4 आ जाएगा, फिर 12 इंटू 4 12 4 जा 48। कितनी सरल तरीके से इसका आंसर आ गया। तो आप इसको नोट करिए, फिर रफ करते हैं, फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज हमें टारगेट जल्दी से जल्दी बेसिक से, आज की क्लास में बेसिक के कुछ क्वेश्चंस है, कल की क्लास में बहुत टफ टफ थोड़े से ऊंचे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे जो एग्जाम में फंसने ही फंसने हैं। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये थोड़े एग्जाम से बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया है, तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं भी नोट कर देता हूं। 0.08 गुणे 0.08 गुणे 0.08 प्लस 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02 भाग करेंगे किससे, 0.08 गुणे 0.08
माइनस 0.0016 प्लस 0.02 गुणे 0.02। तो क्वेश्चन कुछ आपके स्क्रीन पर इस प्रकार दिख रहा होगा। देखने में से कितना भयानक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भयानक क्वेश्चन ही। आपको इसको बस मुट्ठी में बना के सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक चीज फॉर्मूला याद करना होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 0.08 इंटू 0.08 इंटू 0.08, क्या 0.08 की पावर हम 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 0.02 प्लस इंटू 0.02 इंटू 0.02 की वही 3 लिख सकते हैं, सेम सेम, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब आप नीचे पे आ जाइए। नीचे पे कुछ इस प्रकार दिया हुआ है 0.08 इंटू 0.08, बिल्कुल सर ऐसे दिया हुआ है। तो 0.08 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब आते हैं इस पे। अब इस पे देखिए, सबसे पहले इसको लिख दीजिए 0.02 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या हम इसको 16 है, 16 को 2 भागों में तोड़िए, क्या 8 गुणे 2 कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से करना है, यानी कि 0.08 इंटू 0.02 इसमें तोड़ दिया हमने, इस चीज को सरल बना दिया। अब आप ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 0.08 प्लस 0.02, ये लिख दिया हमने। फिर आते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 0.08 का होल स्क्वायर प्लस 0.02 का होल स्क्वायर माइनस में ए बी, यानी कि 0.08 गुणे 0.02, ठीक है। और भाग में क्या है, ये चीज है 0.08 का होल स्क्वायर प्लस 0.02 का होल स्क्वायर माइनस 0.08 इंटू 0.02, ये दिख रहा है आपको। अब आप ध्यान से बताइएगा, क्या ये और ये कट नहीं जाएगा? बिल्कुल सर कट जाएगा। तो सिंपल से इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.08 प्लस 0.02, यानी कि 0.10 आंसर आ जाएगा इसका। कहां से कठिन था ये क्वेश्चन? बिल्कुल क्वेश्चन कठिन नहीं था। आपके पास मात्र 40 सेकंड 40 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने तो वीडियो में इसको आपको लंबे से बताया है, लेकिन आप 40 सेकंड में खाली दिमाग भिड़ाना है इस फॉर्मूले पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे, तब जाके प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो हम टोटल 3 प्रश्न कर चुके हैं। अब है 2 प्रश्न थोड़े और लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तब तक आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपके पास ये स्क्रीन पे आ रहा है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से देख रहा है 45 माइनस 28 यानी 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 प्लस एक्स, और जो ब्रैकेट्स हैं ये बराबर दिए हैं 58 के। तो हमें फाइंड करना है, बताना है कि x का मान ऐसा क्या होगा कि यहाँ पे ये 58 आ जाए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में से बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको बस ध्यान से
वही स्टेप फॉलो करने हैं वी बॉड मास वाले, ठीक है। विनिकुलम, विनिकुलम कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ब्रैकेट दिख रहा है? सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते थे? राउंड ब्रैकेट। लेकिन राउंड नहीं है तो यहाँ पे क्या है? करली आएगा पहले। 45 माइनस 28 माइनस 37 में से 15 घटा देंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा, ये 7 में से 5, ये 2 और ये 2। आपने कहा सर प्लस का क्यों नहीं किया? जाहिर सी बात है कि ये एक वेरिएबल टर्म है, तो इसलिए पहले हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि x का तो मान कुछ भी हम रख सकते हैं, अभी निकालना है उसमें, ठीक है। फिर से नेक्स्ट स्टेप, 45 माइनस 28 माइनस 22 प्लस x इक्वल्स टू 58। अब इनको सॉल्व करेंगे। 45 माइनस 6 प्लस x इक्वल्स टू 58। सारे ब्रैकेट्स खुल चुके हैं, अब आराम से इनको सॉल्व करिए। 45 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा? 39। 39 प्लस x इक्वल्स टू 58। तो x में से 58 माइनस 39, तो x का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पे x का मान आ जाएगा 58 में से 39 घटा दीजिए, 18 में से 9 गया 9, 4 में से 19, तो x का मान 19 आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसको नोट कीजिए। आखिरी क्वेश्चन आज की इस वीडियो का चलने वाला है, जल्दी से इसको नोट करिए। तो पांचवा क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, 21 इंटू 7 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 24 इंटू 1/8, ठीक है। इस बार इसमें एक फ्रैक्शन का भी आ गया है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्व करने पे चलेंगे। सबसे पहले जल्दी जल्दी स्टेप करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 21 इंटू 7 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 24 इंटू 1/8। आपको इस क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है, ये 1/8 क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल से स्टेप फॉलो करते जाइए, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या होता है? डिवाइड करना। 21 इंटू 7 प्लस 25 में से 5 को भाग देंगे, 5 माइनस 24 इंटू 1/8। अब आपको एक बात बता दें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए 21 इंटू 7 प्लस 5 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 8, ऐसे भी आप इसको लिख सकते थे, क्योंकि जब डिवाइड का साइन हटता है, जब डिवाइड का साइन हटेगा तो ये इधर जाके 1 बाई मल्टीप्लाई में आ जाता है। जैसे मान लीजिए डिवाइड ए अगर डिवाइड में है तो ये 1/a हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। इनवर्स हो जाता है, पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं करेंगे, फिर से इसको डिवाइड पे ले करेंगे। 8 3 जा 24, 3। अब मल्टीप्लीकेशन की बारी। वी बॉड में उसमें डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन आता है, तो मल्टीप्लीकेशन 21 सत्ते 147 प्लस 5 माइनस 3। अब क्या करते हैं? सबसे पहले प्लस करते हैं कि गुणा माइनस करते हैं? तो प्लस करते हैं। 147 में से 5 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 152। 152 में सब 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 149। यही है आपका आंसर। तो जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। आज थोड़े बेसिक क्वेश्चन लाए, क्योंकि हमें एक एक सीढ़ी करके चढ़नी चाहिए। कल के क्वेश्चन बहुत ही धांसू धांसू क्वेश्चंस होंगे, जो सीधा एग्जाम में फंसने वाले होंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।